Hello dear aspirants, I Suraj, your physics mentor, welcome all of you to our new, growing and becoming slowly famous platform that is Perfect Learning Club. So, आज हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की। पिछले लेक्चर में हम लोग अच्छे से बात कर चुके हैं मेजरमेंट क्या होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, डायमेंशन फार्मूलाज क्या होते हैं और डायमेंशन फार्मूलाज पे बेस्ड अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल्स की बात कर चुके हैं, जेईई मेंस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स की बात कर चुके हैं। तो अब हम लोगों की बारी आती है सिग्निफिकेंट फिगर्स की। सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के माइंड में भर जाए। हालांकि सिग्निफिकेंट फिगर जो है जेईई मेंस लेवल तक के या हायर लेवल पे नहीं पूछे जाते, बोर्ड लेवल की यानी कि बोर्ड लेवल के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ये सोच के पढ़ाई नहीं कर रहे हो 11th क्लास की कि हल्के में ले रहे हो भैया 11th क्लास को, तो बहुत गलत कर रहे हो, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है क्लास 11th की फिजिक्स होती है। चूँकि सारी जो फंडामेंटल्स आप देख रहे हो, जो भी क्रियाकलाप चल रही हैं इन डेली लाइफ, दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। 12th की फिजिक्स में हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, चार्ज कहाँ फ्लो कर रहा है, कैसे फ्लो कर रहा है, करंट में कहाँ, स्टैट्स पे चार्ज है, चार्ज की बात करते हैं, सब की, यानी कि सारा इमेजिनेशन पे चलता है, सारा कुछ इमेजिनेशन पे चलता है। लेकिन 12th क्लास की 11th क्लास की जो फिजिक्स होती है उसमें हमें सब कुछ दिखाई देता है। हम किसी चीज़ को मेज़र कर रहे हैं तो हमें दिखाई दे रहा है, अगर हम चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, गाड़ी की स्पीड हमें समझ में आती है, वेव दिखाई देता है, हर एक चीज़ जो हम फ्लूइड की बात करते हैं यानी कि लिक्विड्स की बात करते हैं वो भी हमें दिखाई दे रहा होता है, सॉलिड्स की बात करते हैं वो भी हमें दिखाई दे रहा होता है, इलास्टिसिटी की बात करते हैं वो भी हमें दिखाई दे रहा होता है, ग्रेविटेशन की बात करें हमें पता है कि हाँ यहाँ से कोई आइटम जो है नीचे गिर रहा, तो कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन और हमें समझ में भी आता है। लेकिन क्लास 12th की जो फिजिक्स होती है वो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है। सो बेटर यही होगा कि आप लोग अच्छे से 11th की फिजिक्स को पढ़ें। तो चलिए ज़्यादा फालतू की बात ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, और बहुत ही जल्द आप लोगों की क्लास 9th क्लास 10th की मैथमेटिक्स स्टार्ट होने वाली है। अलग से इसके लिए नए मेंटर्स आपको गाइड करेंगे। और हाँ, इंग्लिश की क्लास के लिए नई मैम ऑलरेडी आ चुकी हैं और आपकी क्लास बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है और धीरे धीरे करके सारी क्लासेस रन होंगी। थोड़ा सब्र रखिए। परफेक्ट लर्निंग क्लब इज गोइंग टू बी द नंबर 1 चैनल, नंबर 1 प्लेटफॉर्म at YouTube platform. So let's talk about significant figure. So significant figure क्या होते हैं भैया? यहाँ पे क्या लिखा है? The sum of reliable digits and uncertain digits is called significant figures. The sum of reliable digits and uncertain digits is called significant figures. Significant figure होता क्या भैया? Significant figure मतलब होता है सार्थक अंक। Significant digits या significant figures होता है सार्थक अंक। निश्चित और अनिश्चित संख्याओं के योग को ही कहते हैं क्या? सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो निश्चित क्या होते हैं, अनिश्चित क्या होते हैं, तो सारी चीज़ों को हम समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। उसके लिए थोड़ा मैं अपने प्रिय मित्र ग्रीन बोर्ड को साथ में लेके आऊँ, तब समझते हैं। सो बात क्या करने हम लोगों को और रेडी कर चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर की हम लोगों को बात करनी है। और क्या अभी हम लोगों ने जाना, अभी हम लोगों ने जाना क्या कि रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन digits is equal to significant digits और फिगर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ये समझिए कि रिलायबल डिजिट्स होते क्या और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट होते क्या हैं। तो रिलायबल डिजिट देखो क्या होते हैं,
रिलायबल डिजिट्स वे होते हैं, जैसे देखो 5.345 ऐसा लिखा है। क्या लिखा? 5.345। अब ये जो हमारे होते हैं 5, 3 एंड 4, ये होते हैं हमारे रिलायबल डिजिट्स, ये होते हैं हमारे रिलायबल डिजिट्स। और जो फर्स्ट डिजिट होता है ऐसा लास्ट का, जिसे हम फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं, वे होता है क्या हमारा अनसर्टेन डिजिट, अनसर्टेन डिजिट्स। ये अनसर्टेन क्यों होता है? क्योंकि इसके आगे मान लो 5 लिखा हो, इसके आगे मान लो 6 लिखा हो, तो ये ऑलरेडी चेंज हुआ होगा 6 में, या ऐसे 4.9 लिखा हुआ होगा या 49 लिखा हुआ होगा यहाँ पे, तो ये 9 अगर है यहाँ पे तो हम इसे 5 ऑटोमेटिकली लिख देंगे। तो इसे हम अनिश्चित मानते हैं, अनिश्चित मानते हैं कि कहाँ से चेंज हुआ हो, कैसे चेंज हुआ हो, क्या पता। तो इसीलिए इसे हम अनसर्टेन डिजिट्स मानते हैं। तो आगे बात करते हैं हम कि किस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पे मान लो लिखा है 5, 4, 3, 2, 1, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू कितने हो गए? 5। अगर लिखा है यहाँ पे 2, 0, 0, 0, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1, 2, 3, 4 ना, 4 गलत, 4 नहीं होंगे, होंगे कितने? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों 1 होगा? क्योंकि इसके कुछ होते हैं रूल्स, उस रूल्स में हम लोग थोड़ा समझते हैं, फिर जानते हैं कि रूल्स बनता कैसे हैं, सारे अंदर तक गहराई से हम कुरेदेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए पहले हम इनके रूल्स के बारे में बात करते हैं कि जो रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स के काउंटिंग का क्या है। तो इसका पहला जो रूल्स है वो क्या कहता है भैया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। क्या लिखा? ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट फिगर। सेकेंड रूल क्या कहता है? पहला रूल आप लोगों ने समझा कि नहीं? जैसे 5, 4, 3 लिखा है तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3, 5, 6 लिखा तो कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब नॉन जीरो क्वांटिटी, अगर जैसे यहाँ पे लिखा होगा 0, 3, 5, 6 तो कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जीरो अगर कंक्लूड है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, लेकिन होगा कब होगा? आगे के रूल्स में देखिए थोड़ा। दूसरा रूल क्या कहता है? जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट if it comes between two non-zero digit। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि नॉन जीरो डिजिट्स भैया वो होते हैं नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? मतलब ये नॉन जीरो डिजिट्स अकेले होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, जीरो कंक्लूड है तो सिग्निफिकेंट नहीं होता। लेकिन अभी यहाँ पे क्या पता चला कि जीरो डिजिट जो होता है सिग्निफिकेंट फिगर होता है, लेकिन कब? इट कम्स बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। अगर वो हो दो नॉन जीरो या नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है। तो कैसे? जैसे अगर लिखा है 5, 4, 0, 3, 2, तो यहाँ पे क्या अभी हम लोगों ने पहले रूल्स अगर पढ़ेंगे तो भैया कहेगा कि ये जीरो है, इसमें जीरो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे, कितने हो जाएंगे? 4। लेकिन सेकंड रूल क्या कहता है कि अगर दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आता है तो हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब क्या हो जाएगा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। अब जैसे देखो 1, 0, 0, 0, 0, 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप आपको ये 2 रूल समझ में आया होगा। तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल हमारा कहता है
थोड़ा यहीं तक पढ़ना। 2 0 डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट कम्स बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। देयर इज नो, इसी में हाँ ऐड कर लेते तीसरा रूल भी। देयर इज नो डिमांड ऑफ डेसिमल और यहीं से देयर इज नो डिमांड ऑफ डेसिमल, या कह सकते हो कि नो मैटर वेयर इज डेसिमल, नो मैटर वेयर इज डेसिमल। जैसे अगर यहां पे लिखा हो 30.005 तो कितने हैं भैया सिग्निफिकेंट फिगर? 1 2 3 4 5, बीच में डेसिमल लगा, स्टिल हमें कोई मतलब नहीं। हुआ कितना? 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब कि दशमलव अगर बीच में आ भी जाता है, लेकिन अगर 2 नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आता तो सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सार्थक अंक होगा। चलिए अब तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल मैंने इसी में कलेक्ट कर दिया था, लेकिन अब तीसरे रूल की बात करते हैं कि लीडिंग जीरो या जिसे हम कह सकते हैं स्टार्टिंग जीरो या लीडिंग जीरो ही मान लो। लीडिंग जीरो इज नेवर सिग्निफिकेंट फिगर। तीसरा रूल क्या कहता है कि लीडिंग जीरो जो होता है हमारा वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। लीडिंग मतलब जो लीड कर रहा हो जीरो, मतलब जैसे 0053 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। 00.053 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इट नॉट मैटर्स इट कम्स आफ्टर डेसिमल और बिफोर डेसिमल, लेकिन अगर सिग्निफिकेंट के पहले अगर लीडिंग जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 5 3 अकेले ही होगी सिग्निफिकेंट फिगर। चौथे रूल की बात करते हैं। सारा रूल माइंड में ऐसे रखते जाना चूंकि इजी है। चौथे रूल की बात करते हैं। एंडिंग जीरो इज significant if it comes after the decimal and non-zero digits। मतलब एंडिंग जीरो जो होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा इफ इट कम्स आफ्टर द डेसिमल एंड नॉन जीरो डिजिट्स। कब? या डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट्स के बाद में। जैसे कैसे? 0.05300 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं यहाँ पे? कितने? 1 2 3 4 5 6 या 1 2 3 4 5 नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये लीडिंग जीरो है, लीडिंग जीरो या ट्रेलिंग जीरो है तो, लेकिन यहाँ पे ये होंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों 4 सिग्निफिकेंट फिगर? क्योंकि एंडिंग जीरो जो है लास्ट में इंड हो रहे हैं और 5 3 के बाद इंड हो रहे हैं, यानी कि नॉन जीरो डिजिट्स भी है, डेसिमल के बाद भी है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। छठवें रूल की बात करते हैं। छठवें रूल की बात करते हैं। छठा रूल कहता है हमारा कि पार्स आर नेवर बी कैलकुलेटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जो पार्स होती हैं हमारी, पार्स होती है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं काउंट की जाती। जैसे मान लो लिखा हुआ 2.0 × 10⁸, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो पार्स है और ये है कैलकुलेट नहीं किया जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में। ओके, ये हमारा छठा रूल आप लोग नोट कर लीजिएगा।
इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स की आवश्यकता पड़ी क्यों, कैसे हम जाने कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। तो देखो भैया, किसी चीज़ के जब हम साइंटिफिक मेथड से लिखने लगे, किसी भी मेजरमेंट किए गए, यानी कि जैसे किसी चीज़ को मेजर किए, हमें कुछ वैल्यू आई, उस वैल्यू को जब हम साइंटिफिक मेथड से लिखने लगे तो उसमें हमें कोई भी एरर्स ना हो, इसलिए हम उसका यूज करने लगे, किसका, सिग्निफिकेंट फिगर्स का, सार्थक अंक का यूज करने लगे। थोड़ा हम बात करते हैं इसके कि ये जो साइंटिफिक मेथड आप लोगों ने साइंटिफिक मेथड लिखना जो है क्लास 6 और 7 में ही सीख गए होंगे, अच्छे से सिखाया जाता है। तो जैसे कि देखो, मान लो अगर साइंटिफिक मेथड में लिखा गया कोई डिजिट्स है, तो उसके लिए जैसे कुछ अंक निर्धारित किए गए थे, कि किस तरीके से, जैसे मान लो 5.057897653, ऐसे बड़ा डिजिट आ गया तो कैसे इसे हम कंप्रेस करके 2 डिजिट दशमलव के बाद के 2 अंक या दशमलव के बाद के 3 अंक में कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रोलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे देखो, अगर इसे हमें 3-4 अंक में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हाँ इसके कुछ रूल्स देखो, इसके पहले रूल्स क्या देखो, अगर डेसिमल के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट है, उसके बाद नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये थोड़ा इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो अच्छे से लिखो, इफ नॉन जीरो इज ग्रेटर देन 5, नॉन जीरो इज ग्रेटर देन 5, then the previous non-zero will raise या will sum 1 digit, या will raise his digit लिख दो, 1 डिजिट नहीं करो, will raise their number, ऐसा लिखो, will raise their number। जैसे कैसे देखो, अगर यहाँ पे लिखा हो 5.46, तो भैया कह रहा अगर 5 से बड़ा हो, नॉन जीरो डिजिट्स 5 से बड़ा हो तो 5 से, यहाँ पे लिख दो इफ वो क्या, अनसर्टेन, इफ अनसर्टेन नॉन जीरो डिजिट्स, यहाँ पे देखो अनसर्टेन नॉन जीरो डिजिट्स क्या है, 6, 5 से बड़ी है, तो 5 से बड़ी अगर नॉन सर्टेन डिजिट्स मिलती हैं तो उसके पहले की जो डिजिट्स है वो अपना नंबर इंक्रीज कर देगी, या विल रेज कर देगी, या विल इंक्रीज कर देगी। जैसे 5 से बड़ी है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम इसे हटा के यहाँ पे क्या कर देंगे, 5.5 कर देंगे। अब इसी रूल में थोड़ी सी चेंज करते हैं, इफ नॉन जीरो या इफ अनसर्टेन नॉन जीरो इज लेस देन 5, then the previous non-zero will decrease their number, कैसे, जैसे 5.44 है, डिक्रीज नहीं करेगा, प्रीवियस नॉन जीरो विल बी सेम, हाँ ऐसे होगा। जैसे 5.44 है, क्या 5.44 है, तो ये 5 से छोटा है, इसलिए 4 में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ऐसे ही से लिख देंगे 5.4, नेक्स्ट टर्म जो होगा वो गायब हो जाएगा, और ये जो टर्म होगा बन जाएगा क्या, अनसर्टेन डिजिट्स बन जाएगा। और उसी के तरीके से आगे हम लोग बात करते हैं, जैसे अब 5 आ गया तो
अब देखो हम लोगों ने पाँच जैसे छोटे भाई बहनों को पढ़ाएंगे, बता देंगे अगर 5 बड़ी होगी तो ये वाली बढ़ जाएगी, 5 से छोटी होगी तो ये वाली उतनी ही रहेगी। लेकिन अगर 5 की बात आ गई, सॉरी थोड़ा कॉल आ गया, आ रहे 2 मिनट में ना, ऐसे करके निकल लेंगे, थोड़ा चौक उठाते बताते हैं। देखो जैसे अगर डिजिट्स में आया क्या 5.45, तब क्या होगा, आगे की वैल्यूज कैसे चेंज होंगी, अब थोड़ा देखो, जैसे अगर आ गया 5.45 तो हम देखेंगे कि 5 के प्रीवियस वाले में क्या है, 5 के पहले कोई डिजिट है भी या नहीं भी है। अगर जैसे ही दिखा है ना कि 5 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी लिखा हुआ मिला, जैसे 5.452 मिला, 5.451 मिला, कुछ भी मिला तो तुरंत उठा के इसे हम कर देंगे 5.5, तुरंत कर देंगे 5.5, 4 को तुरंत चेंज कर देंगे 5 में। जैसे ही कुछ मिला, अगर जैसे कुछ ना मिला, हाँ ये भी तो बात आती है कंडीशन कि जैसे कुछ ना मिला मुझे, 5.45 ही रह गया, तो अब हम क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन में देखो हम यूज करते हैं ऑड इवन फॉर्मूला। ऑड इवन फॉर्मूला कहता है कि अगर 5.45 लिखा है, 5.45 लिखा है, 4.35 लिखा है, तो अगर 5 के पहले वाली डिजिट जो है इवन है, 5 के पहले वाली डिजिट अगर इवन है तो उसे हम इवन ही रहने देंगे, लेकिन अगर ऑड है तो उसे एक बढ़ा देंगे। ओ सॉरी, ये 5 हट जाएगा, उसे एक बढ़ा देंगे। जैसे 4.55 है तो इसे कर देंगे 4.6, 4.45 है तो इसे कर देंगे क्या 4.4। नहीं बढ़ाएंगे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये डिजिट जो है इवन है, सम है, विषम होगी तो बढ़ा देंगे, सम होगी तो घटा देंगे। एक बहुत अच्छे टीचर है फिजिक्स के, यूट्यूब पे हैं, कहते हैं सम थी तो जाने दिया, विषम होती तो एक बढ़ा देते। में बन जाएगा ना, सम थी तो जाने दिया, विषम होती तो एक बढ़ा देते। चलो ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की। दैट इज व्हाट, हम बात कर चुके सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर हम कब काउंट करेंगे, अब उसकी हम थोड़ी बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। कैसे, चलो आ जाओ मैदान में। 5.4320, 5.005, 1.005, 0.0005, 0.0050, 1.3000, 7.540300। अब चलो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। पहले वाले में कितने हैं, काउंट एवरीबॉडी, कितने हैं। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यहाँ पे एक जीरो आ गया, लेकिन कहाँ आया, नॉन जीरो के बीच में, तो हो गया कितने 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने हैं, 1 2 नॉन जीरो, लेकिन बीच में 2 जीरो आ गए, लेकिन नॉन जीरो के बीच में आए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने आए 1 2 3 4 4 सेम। इसमें कितने आए, डेसिमल के बाद जीरो है लेकिन पहले आ गया, यानी कि कितने, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने आए, डेसिमल के पहले जीरो लेकिन ये 2 आए हैं, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने 1 2 3 4 5, लेकिन लास्ट में भी है 5 सिग्निफिकेंट फिगर। चौक टूट जा रहा। 7.540300, यानी कि सारे सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसी तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पहचानेंगे, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैदान में आता है तो हम किसी क्वेश्चंस को जाने नहीं देंगे। चलो अब एक क्वेश्चन करो, नहीं थोड़ा बता दे तो क्वेश्चन करो। किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स, यानी किसी चीज़ को हम मेज़र करते हैं,
तो अगर मेजरमेंट में यूनिट्स को चेंज करेंगे, मीटर से अगर हम सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे, लीटर से हम उसे मिलीलीटर में चेंज कर देंगे, तो उसके सिग्निफिकेंट्स के जो नंबर होंगे, सिग्निफिकेंट विल नेवर चेंज, विल नेवर चेंज, विल नेवर चेंज, सिग्निफिकेंट कभी नहीं बदलेगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत गर्मी है, गर्मी वाला एग्जाम्पल नहीं है, थोड़ा और देखो, जैसे 1000 मीटर कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज 0.1 इंटू 10 द पावर 4, 1 इंटू 10 द पावर 3 1 मीटर। और क्या लिख सकते हैं, हाँ 0.001 इंटू 10 द पावर 6, 3 4 5 6, हाँ 6 मीटर, या ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ एबव। इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा इसमें से? ये देखा जाए तो 0.1 इंटू 10 द पावर 4 यानी कि आएगा तो 10 द पावर 3 आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा कितना, 1000 मीटर। ये भी सही है, ए ऑप्शन भी करेक्ट है, बी ऑप्शन भी करेक्ट, सी ऑप्शन भी सही है, डी ऑप्शन भी सही है, बी ऑप्शन भी सही है लिखा है करेक्ट, सी ऑप्शन भी सही है लिखा है, यानी कि ऑल ऑफ एबव जो है सही होगा। क्यों? ऑल ऑफ एबव ऑप्शन जो होगा वही सही होगा। तो भैया आपका हो जाएगा ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी, ये सही, ये भी गलत। अभी मैंने क्या बताया कि अगर हम क्वांटिटीज को चेंज करते हैं मैथमेटिकली तो ये सारे सही होंगे, मैथमेटिकली जो है सारे सही होंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर कभी भी यूनिट चेंज करने पे या यूनिट अगर सेम भी रहे तब भी बदलेगा नहीं। कैसे? इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? एक कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, एक कहाँ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें, इसमें है, हाँ है इसमें एक, इसमें भी है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। मतलब देखो अगर सिग्निफिकेंट फिगर सही रहेगा तो यानी कि इसका ऑप्शन एक ऑल ऑफ एबव भी सही होगा। थोड़ा एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, थोड़ा इसमें हमने कंफ्यूजन ला दिया आप लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल हम क्लियर करते हैं कैसे, देखो 13 किलोमीटर कैन बी रिटन एज 130 इंटू 10 द पावर 130, 13,000 2 मीटर्स 130 इंटू 13.000 इंटू 10 द पावर 5 मीटर सेंटीमीटर। और क्या लिख सकते हैं इसे, 13,000 मीटर। तो इसमें देखो मैंने क्या कहा, अगर यूनिट्स चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं चेंज होंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे भी मैंने यूनिट चेंज कर, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जो है नहीं चेंज हुआ। यहाँ पे भी मैंने यूनिट चेंज कर, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जो है चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे भी मैंने मीटर में कर दिया, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर जो है चेंज नहीं हुआ। मिलीमीटर में कर देंगे तब भी जो है चेंज नहीं होगा सिग्निफिकेंट फिगर, चूँकि होंगे 2 2 2। इसी तरीके से सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं अनचेंज रहते हैं, चाहे वो यूनिट्स जितनी भी चेंज क्यों ना हो जाए। तो आज हम लोगों ने बात करी सिग्निफिकेंट फिगर्स के, उसके काउंटिंग की, उस पर किस तरीके से हम उसको काउंट करते हैं, एक आध दो क्वेश्चंस भी लिया गया। रोलिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नंबर की बात करी, और किस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर नंबर को साइंटिफिक मेथड से कैलकुलेट किया जाता है, वो बातें करी। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बात करेंगे एरर्स की, एरर्स इन मेजरमेंट। ये जो सिग्निफिकेंट फिगर आया है ये एरर्स से ही आता है। कोई छोटी मोटी गलतियां होती हैं
तो वहीं से सिग्निफिकेंट फिगर्स ही आता है। अनसर्टेन जो डिजिट्स होते हैं वही एरर्स होते हैं हमारे। तो एरर्स की बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही शानदार तरीके से। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, जेईई मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे एरर्स पे। उसके बाद हम दो मेजरेबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज की। सो इसी के साथ हमारा मेजरमेंट खत्म होगा, लेकिन अभी 2-3 लेक्चर और लगेंगे। सो बने रहिए हम लोगों के साथ में। आई होप आप लोगों को आज अच्छे से समझ में आया होगा सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सो तब तक के लिए बाय बाय।